नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शरीर के एक ऐसे जरूरी हिस्से की जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। ये है बाइल यानी पित्त, हमारे पाचन तंत्र का एक कह सकते हैं गुमनाम हीरो। अच्छा, कभी सोचा है, मान लीजिए किसी दावत में है और खूब घी वाला तेल वाला खाना खा लिया, तो हमारा शरीर उस सारे फैट को आखिर पचाता कैसे है? यही वो सवाल है जो हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। और देखिए, असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें ज्यादातर तो पानी ही है, और ये तो हम सब जानते हैं कि भाई तेल और पानी का कोई मेल नहीं। तो सवाल ये है कि शरीर इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाता कैसे है? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये फैट पचाना शरीर के लिए इतना मुश्किल होता ही क्यों है? इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी को एक बहुत बड़ा पत्थर तोड़ना हो। अब उस पर सीधे सीधे हथौड़ा मारने से तो कुछ खास होगा नहीं, है ना? पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। बस वसा यानी फैट के साथ भी शरीर ठीक यही करता है। तो फिर इस बड़ी सी फैट वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, पित्त यानी बाइल। तो बाइल है क्या? असल में ये एक पीला हरा सा लिक्विड है जिसे हमारा लिवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है, और इसका मेन काम बस फैट को हैंडल करना ही है। लेकिन रुकिए, बाइल का काम सिर्फ फैट पचाना ही नहीं है। अरे ये तो एक मल्टीटास्कर है। ये फैट में घुलने वाले जो जरूरी विटामिन्स होते हैं ना, ए, डी, ई, के, उनको सोखने में मदद करता है, पेट से आने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और इतना ही नहीं, शरीर से गंदगी बाहर निकालने में भी इसका बड़ा रोल है। अच्छा, बाइल के काम करने का तरीका तो और भी कमाल का है। बिल्कुल जैसे बर्तनों पर लगी चिकनाई के लिए डिश सोप काम करता है। होता क्या है कि जब फैट की एक बड़ी सी बूंद हमारी आंत में आती है तो ये बाइल सॉल्ट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसे हजारों छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदों में तोड़ देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। एक बार ये हो गया तो फिर एंजाइम्स के लिए अपना काम करना एकदम आसान हो जाता है। तो अब ये देखते हैं कि इस बाइल के टूलकिट में आखिर है क्या-क्या, मतलब कौन सी चीजें इसे इतना असरदार बनाती हैं। ये देखना काफी दिलचस्प है कि बाइल का करीब करीब 90% हिस्सा तो सिर्फ पानी है, लेकिन असली जादू तो उस बचे हुए 10% में है। पानी तो बस एक जरिया है उन पावरफुल चीजों के लिए जो इसमें घुली होती हैं। तो इस पूरे मैजिक का सबसे अहम हिस्सा क्या है? वो है पित्त लवण यानी बाइल सॉल्ट्स। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? ये उसी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं जिसे हम अक्सर विलन समझते हैं, और यही बाइल सॉल्ट्स फैट को तोड़ने का असली काम करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि बाइल का ये पीला हरा रंग आता कहाँ से है? असल में ये हमारी पुरानी डेड हो चुकी रेड ब्लड सेल्स का कचरा है। जब ये सेल्स टूटती हैं तो उनसे बिलिरुबिन बनता है जो पीला होता है, और बिलीवर्डिन जो हरा होता है। यही वो पिगमेंट्स हैं जो बाइल को उसका रंग देते हैं। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन तब क्या होता है जब बाइल का ये नाजुक सा बैलेंस बिगड़ जाता है? इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? तो चलिए एक सिचुएशन पर गौर करते हैं। सोचिए, अगर बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाए कि बाइल सॉल्ट्स उसे घोल ही ना पाएं, तब क्या होगा? इसका सीधा नतीजा होता है गॉलस्टोन्स यानी पित्त की पथरी। जब कोलेस्ट्रॉल हद से ज्यादा हो जाता है तो वो बाइल में जमने लगता है, क्रिस्टल बन जाता है और धीरे धीरे पत्थर की शक्ल ले लेता है। ये सीधे सीधे बाइल के कंपोजिशन बिगड़ने का नतीजा है। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, अगर बाइल पिगमेंट्स, खासकर वो पीला वाला पिगमेंट बिलीरुबिन, खून में बहुत ज्यादा हो जाए तो उससे होता है जॉन्डिस यानी पीलिया, जिसमें त्वचा और आंखें पीली पड़ने लगती हैं। तो अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और समझते हैं कि ये बाइल हमारे शरीर का इतना बड़ा लेकिन गुमनाम हीरो क्यों है। अगर बाइल के पूरे काम को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: फैट को पचाना और शरीर से कचरा बाहर निकालना। ये हैं इसके दो सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम। ये सब जानने के बाद जरा सोचिए, कितना कमाल का है हमारा शरीर। न जाने ऐसी कितनी ही छिपी हुई अद्भुत प्रक्रियाएं हर पल हर सेकंड हमारे अंदर चुपचाप चल रही हैं, जो हमें जिंदा और सेहतमंद रखती हैं। वाकई सोचने वाली बात है।